The basic rule for a politician today, unfortunately, is that he has to maintain his chair by hook or by crook. It may go against his set of rules, it may go against his deen, it may go against his family. As long as he is sitting on the chair, he is happy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन स्पीचेस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, हमारे सियासतदानों का ये हाल है कि खुद चाहे कितने भी बुरे हों, लेकिन बातें ऐसी करते हैं जैसे जन्नत के टिकट इनके हाथों में हों। इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत ही खूबसूरत बयान दिया है। असल में जाकिर नाइक से एक सवाल पूछा गया और वो सवाल पाकिस्तान से एक लड़की ने किया था। सवाल ये था कि पाकिस्तानी सियासतदान इतने मुनाफिक हो गए हैं कि पता ही नहीं चलता कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। तो किसी को अपना हुक्मरान चुनना बहुत मुश्किल हो गया है। किसको वोट देकर अपने ऊपर मुसल्लत कर लें। इसके जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा है कि फर्ज करो एक आदमी है, वो इस्लाम के नाम से सियासत करता है जबकि दूसरा इस्लाम के बगैर सियासत करता है, तो फिर तो वाज़े हो गया कि जो इस्लाम का नाम लेकर सियासत करता है उसको हुक्मरान बनाना चाहिए, फिर चाहे वो खुद नमाज ना भी पढ़ता हो, क्योंकि उसके पास जो वजह है वो वाज़े है। Two Muslim leaders are standing. Select that Muslim leader who openly says that he's proud to be a Muslim and he is coming on the Islamic card. He may or may not be a practicing Muslim, that is second. I will go to the extent of saying that if there is one Muslim leader who is practicing Islam 20%. अब जबकि हम एक ऐसी रियासत में रह रहे हैं जहां पर हर कोई यही कोशिश करता है कि इस्लाम का नाम लेकर वोट ले लें और हुक्मरानी करें, तो ये बात तो वाज़े हो गई कि जिस पर भरोसा हो कि हमें फलां बंदा सेलेक्ट करना चाहिए क्योंकि वो इस्लाम की बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगा, जैसा कि मसाजिद वगैरह बनवाएगा, तो फिर उस बंदे को जरूर वोट देना चाहिए। अब चूंकि कोई खलीफा तो बन नहीं पा रहा, तो इसलिए हमें एहतियात से काम लेना होगा कि ज्यादा करप्ट बंदा हुकूमत में ना आए। But he's coming with the Islamic card. He's openly saying that I will protect the religion of Islam. I will protect the Muslims. Better select the person who's following 10% Islam is coming with the Islamic card rather than the other Muslim leader who's following 20% and is not coming on the Islamic card. But at least because he's come with the Islamic card, he will see to it that he'll make more masajid. और डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल ये भी किया गया कि आप सियासत में क्यों नहीं आते, हम आपको उम्मे मुसलमा का लीडर देखना चाहते हैं। तो जाकिर नाइक ने इसके जवाब में कहा कि सॉरी, मैं नहीं बनना चाहता, मुझ में वो खासियत नहीं है कि एक लीडर बन सकूं। That he feels that Dr. Zakir Naik is the best choice. I'm sorry, I disagree with you totally. I don't have the qualities to be a leader at all. And I don't consider myself. अब डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक और अहम बात कह दी कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी बहुत सारी मिसालें देखी हैं जहां पर अच्छे अच्छे मुसलमान सियासत में हिस्सा लेकर दुनिया में इस कदर मुब्तला हुए कि वो दीन से दूर चले जाते हैं। एक ऐसी जिंदा मिसाल मौलाना फजलुर रहमान की भी है। वो एक आलिम है, लाखों लोगों की रहनुमाई करता है, लेकिन एक ऐसा मौलवी बन गया है जो कि सिर्फ सियासत करता है तो अपनी कुर्सी और वजारतें बचाने के लिए चोरों के साथ जा मिलता है, औरतों के साथ उठता बैठता है और उससे भी ज्यादा बड़ी बात कि मुनाफिकों की तरह झूठ भी बोलता है। इसलिए डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना है कि आजकल जो भी आलम सियासत में आता है वो बहुत करप्ट हो जाता है या फिर गैर इखलाकी हरकत में मुब्तला हो जाता है, क्योंकि आजकल के हालात और सहाबा के दौर में बहुत ज्यादा फर्क है। तब के लोग जब खलीफा बनते थे तो बहुत फायदा होता था और आजकल के लोग ये सोचते हैं कि खुद को क्या फायदा होगा, यानी इक्तदार में आकर पहले अपनी जात के लिए फायदा ढूंढते हैं और इसके बाद आवाम का सोचते हैं। And what I've seen in my life, in my personal life, I've seen that many religious people, when they enter into politics, almost all of them went away from their deen. I know several scores of Muslims who are very good practicing Muslims, who are offering 5 times salah, who are very honest and they give such beautiful lectures. But the moment they entered politics, they got corrupt, they got influenced. Because unfortunately the ummah that we have today, they are not like the Sahaba at the time of the Prophet and Khulafa Rashidin. Our Khulafa Rashidin, first they would take decision thinking, what would Allah want me to do? डॉक्टर जाकिर नाइक ने आखिर में कुरान का हवाला देते हुए कहा कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए ईमान वालो और इंसाफ के साथ खड़े रहो, चाहे वो तुम्हारे खिलाफ ही क्यों ना हो, तुम्हारे माँ बाप के खिलाफ हो, चाहे किसी अमीर या गरीब के खिलाफ हो। तो खुलफाए राशिदीन अल्लाह को राजी करने के लिए ऐसे इकदाम लेते थे, फिर चाहे वो उनके खिलाफ ही क्यों ना हो। यहाँ पर देखा जाए तो आलिम हजरात अपनी जेब भरने की खातिर नाइंसाफी का साथ देते हैं
किसी भी किस्म की कुर्बानी का जज्बा नहीं रखते। As Allah says in the Quran in Surah Nisa chapter 4 verse number 135 that Ya ayyuhalladhina amanu, oh you believe, stand out for justice as witness to Allah subhanahu wa ta'ala, even if it be against yourself, against your parents, against your kith or kin, against the rich or poor. Allah protects all. डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक और बहुत खूबसूरत बात कही कि हिंदुस्तान में अक्सर लोग मुझसे पूछते थे कि तुम सियासत में क्यों नहीं आते हो, तो मैं उनको कहता हूँ क्यों मेरे दुश्मन बने हुए हो, मैं सियासत में आऊँगा तो अपनी आखिरत तबाह कर लूँगा। और अक्सर लोग यही करते हैं, और ये इसलिए नहीं कि सियासत बुरी चीज़ है, बल्कि आजकल के हालात ऐसे हैं कि अगर तुम अपनी कुर्सी पर बने रहना चाहते हो तो बहुत सारे ऐसे काम करना होंगे जो इस्लाम के खिलाफ होंगे, और फिर मजबूरन आप उस गुनाह में शामिल हो जाएंगे जो कि आखिरत में तबाही का सबब बनता है। There were many times the question was asked to me in India that why don't I enter politics, and I said that, I mean, why do you want to become enemy? I mean, I have to jokingly tell them, because in today's world, if you enter politics, there are high chances that you will spoil your akhirah. डॉक्टर इसरार अहमद की मिसाल देते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत खूबसूरत बात कही कि एक वो बहुत बड़े और अच्छे दाई थे, दावत का काम करते थे, अपनी शोहरत की वजह से वो इलेक्शन में खड़े हो गए और वो जीत भी गए, लेकिन कुछ महीनों बाद उन्होंने रिजाइन किया क्योंकि उनसे पूछा जा रहा था कि सड़क की लंबाई कितनी होगी और वो बेकार के काम है। जब वो कोई इस्लाम की बात करता था तो बाकी लोग वो बिल पास ही नहीं करने देते थे और उनकी बातों को नज़रअंदाज किया जाता था, तो उन्होंने सोचा कि मेरा ये काम नहीं है और छोड़ दिया। डॉक्टर इसरार अहमद एक बहुत अच्छे इंसान थे, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। कोई और होता तो अपनी कुर्सी हरगिज न छोड़ता। Dr. Israr Ahmad, you know that mashallah, he was a very great guy and he gave tafsir of the Quran and he stood for election and he won the election. After he won the election and after a few months he resigned. He said asking me what should be the width of the road. That's not what I'm made for. When I'm giving them Islamic solution, they don't want to listen. अगर आलिम होकर इलेक्शन में हिस्सा लेना है तो बाद में मजबूरन अपनी पोजीशन छोड़नी ही पड़ती है या फिर दीन। तो इसलिए डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना है कि मैं अपने दीन को नहीं छोड़ सकता, जो हूँ मैं इसमें खुश हूँ, मुझसे सियासत नहीं हो पाएगी क्योंकि मैं अपनी आखिरत को हमेशा तरजीह देता हूँ। First of all, I'm not fit to be in that position. Neither do I want to spoil my akhirah. I'm very happy in being a दाई। नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने बयान से ये साबित कर दिया कि आजकल की पॉलिटिक्स अच्छे लोगों का काम नहीं रह गया है। बुरा बनोगे तो कुर्सी भी मिलेगी और दुनिया भी अच्छी होगी, लेकिन आखिरत खराब हो जाएगी। इसके बरक्स अच्छा बनकर सियासत करोगे तो दुनिया तुम्हें टिकने ही नहीं देगी। जिस तरह इमरान खान ने अपनी आवाम के बारे में सोचा तो उससे इक़्तिदार भी छीन लिया गया और जेल में डाल दिया गया। अल्लाह ताला इमरान खान पर रहम फरमाए, आमीन। उम्मीद करते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक की इन बातों से आप ज़रूर मुतमईन हुए होंगे। इसी तरह की ईमान अफरोज़ वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल दीन स्पीचेस। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।